ओम शांति। ओम शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन, प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी मन बुद्धि से वरदान भवन में पहुंचकर परम शिक्षक शिव बाबा की मधुर वाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद नहीं है। लेकिन बाबा कहते यह सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रोयान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। गीते मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। सभी की आवाज हमें सुनाई दे रही है। अच्छा, रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्राण, आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत ही छोटी बिंदी है। मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं। यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। यह है मेहनत। कौन सी मेहनत है? देहभान निकल जाए, यही मेहनत है। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर से ऊंचे से ऊंचे एक्टर है। परमपिता परमात्मा बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यह नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंचे से ऊंचे एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर की घर तो ज्ञान सुना न सके। ज्ञान का सागर है, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते। बस
कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा ही शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं ऊंचे ते उच्च आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो कि अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, परंतु याद है ही नहीं। अंदर में वो अंतर्मुक्ता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पति से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लवाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत है। पंडित की कहानी तो सबको पता है ना। समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन देहाभिमान में रहते हैं, नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते हैं। ज्ञान की बहुत लवाड़ गप मारते हैं, योग है नहीं। बस बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में बहुत कच्चे हैं। सवेरे उठ बाबा को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो, कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बाबा कहते मैं आता ही हूँ साधारण तन में, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार। अब बाबा ने समझाया है अकाल तो आत्मा है, उनका यह तख्त है। आत्मा विनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, सोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई है, यह भी तुम अभी जानते हो ना। गाते हैं आत्मा है परमात्मा अलग रहे वो का, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझ एक से ही सुनो, यही है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाबा ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अच्छा मीठे मीठे सिखेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार है ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रोज ध्यान करनी है। पावन बनने की युक्तियाँ निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। सभी ने सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद किया। वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प हो। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वह सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन,
एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल करके रखो। आज का समान है, मैं बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह हूँ। योगाभ्यास। परम धाम में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा पिता के सम्मुख हूँ। उनके स्नेह और प्रेम में लवलीन हूँ। प्यारे पिता की छत्र छाया में बेफिक्र बादशाह बन गया हूँ। उनकी सर्वशक्तियों की किरणों का अनुभव कर रहा हूँ। मैं निश्चिंत हूँ और परमानंद की अनुभूति में मगन हूँ। चिंतन। जिसका रखवाला स्वयं भगवान हूँ, जिसकी चिंता स्वयं भगवान करता हूँ, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी स्वयं भगवान ने ले ली हो, भला उसे किस बात की फिक्र। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, तुम सिर्फ मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। मेरे जैसा भाग्यवान और बेफिक्र बादशाह और कोई हो नहीं सकता। तो आज क्या करना है सारा दिन भर? बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह ये नशा रखना है। जिसकी चिंता भगवान ने ले ली, उसको किस बात की चिंता? तो मन में बुद्धि में यही हमको रखना है, भगवान मेरा साथी है, भगवान मुझे याद कर रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बाबा का वरदान है। निरंतर सदा ही हमें नशे में रहना कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा के बहुत करीब हूँ, बहुत समीप हूँ। सारा दिन भर इस नशे में रहना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो अपने को याद करना है, अपने को पहचानना है, बाबा की याद की मस्ती में मस्त रहना है। यही हमारी ब्राह्मण जीवन का सच्चा सार है। अच्छा, सभी भाई बहनों को ईश्वरीय स्नेह भरी याद। ओम शांति।